सब आ गया क्या अप्रोक्सीमेट? सर ठीक है। आप आप लोग को ये दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं, पीपीटी? तो कल हम लोग आइए सर। हाँ अभी चालू की 11 से। ओ हाँ। तो अभी जैसे हम लोग बात किए थे कल, कल यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, टरबाइन रोटर इंटरनल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं? कल जो भी बात किए हम लोग, किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो तो? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं। देखिए यहाँ पे मेनली दो टाइप का, इस पीपीटी अगर इस स्लाइड का बात करें तो इस स्लाइड में जनरली दो टाइप के आपको बियरिंग दिख रहे होंगे। ठीक है, कल हम लोग बात किए कि टरबाइन में कैसे प्रेशर कंट्रोल होता है, कैसे वॉल्यूम कंट्रोल होता है, कैसे स्पीड कंट्रोल होता है। ठीक है, ये तो हो गया बाय डिजाइन। एक होता है बाय प्रोसेस। ठीक है, बाय किस हिसाब से हम लोग वर्किंग करते हैं, तो वो हम लोग गवर्निंग सिस्टम वाला इसके बाद बात करेंगे। तो पहले क्या है, टरबाइन में एक टाइप का बियरिंग होता है जिसको कहते हैं जर्नल बियरिंग, और एक टाइप का बियरिंग होता है जिसको कहते हैं थ्रस्ट बियरिंग। ठीक है, थ्रस्ट बियरिंग कुछ इस टाइप से दिखता है और जर्नल बियरिंग कुछ इस टाइप से दिखता है, सिंपल। तो जर्नल बियरिंग क्या होता है, देखिए जर्नल बियरिंग वाला है, हाँ, जर्नल बियरिंग है ये वाला, दोनों किनारे। ठीक है, ये जनरल बेयरिंग ये क्या करता है, जब टरबाइन इतना हेवी है, मतलब टरबाइन का वेट भी 150 टन के करीब रहता है, जब टरबाइन इतना हेवी है तो उसको अपने पोजीशन पे रखना होगा। तो वो जो रेडियल लोड, इसको कहते हैं रेडियल लोड। रेडियल जो लोड है, वो रेडियल लोड कौन लेता है, जनरल बेयरिंग। ठीक है, मतलब इसका वेट लेता है, लॉजिकली क्या है, इसका वेट लेता है जनरल बेयरिंग। ये है थ्रस्ट बेयरिंग। ठीक है, ये थ्रस्ट बेयरिंग है। थ्रस्ट बेयरिंग कौन सा, ये वाला, ये लास्ट वाला। तो ये क्या है, ये ऐसे रहता है, ये जो फेस दिख रहा है वो फेस ऐसे रहेगा, और एक और रहेगा ऐसे, उसका मुंह इधर रहेगा और इसका मुंह इधर रहेगा। ठीक है, ये जो डिस्क दिख रहा है, जैसे हम लोग का गाड़ी में डिस्क ब्रेक रहता है, वैसा ही ये डिस्क है। तो ये डिस्क इधर रहेगा इसमें, और ये डिस्क इधर रहेगा इसमें, और ये इस टाइप से दो को बियरिंग लगा रहता है, और बीच में पूरा ऑयल रहता है, बीच में पूरा ऑयल रहता है। ठीक है, ये क्या करता है थ्रस्ट बियरिंग, अब थ्रस्ट बियरिंग क्या करता है, जनरली एक्सियल लोड को लेता है, एक्सियल लोड को, मतलब या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो रेडियल लोड तो हम लोग सब समझते हैं कि रेडियल लोड होता क्या है या कैसे काम करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है रेडियल लोड को समझने में। नो पर सर। हाँ, पर थ्रस्ट बियरिंग में जो हम एक बात बता दिए, वो कैसे होता है थ्रस्ट बियरिंग में, वो कोई बता पाएंगे? हम तो रेडियल लोड को बता दिए कि चलो रेडियल लोड ये होता है वेट, पर थ्रस्ट बियरिंग में थ्रस्ट लगता कैसे है, इसका कोई आइडिया? सर स्टीम जो प्रेशर से आता है उसके वजह से। एकदम सही। अब और स्टीम जो प्रेशर से आएगा तो स्टीम इधर से इंटर करेगा प्रेशर से, हाई प्रेशर से। ठीक है, तो प्रेशर से आता है वो एकदम सही है, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग कल क्या बताए थे, अलग अलग चैम्बर रहता है। हम लोग कल क्या बात किए थे कि अलग अलग चैम्बर रहता है, छोटा चैम्बर, फिर बड़ा चैम्बर, फिर उससे बड़ा चैम्बर, फिर उससे जब बड़ा चैम्बर। तो यहाँ पे अगर 100 केजी प्रेशर है, तो जैसे जैसे ये लास्ट चैम्बर में जाता है जो कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है, वहां पे प्रेशर हो जाता है करीबन 30 केजी, और यहाँ प्रेशर होता है 100 केजी प्रेशर। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे चैम्बर रहते हैं। अब ये जो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ क्या है, हाई प्रेशर, और यहाँ क्या है, लो प्रेशर। ये कहाँ चैम्बर है, ये सब चैम्बर जो है, ये चैम्बर सब जो है, तो इस चैम्बर में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, मैक्सिमम प्रेशर, और इस चैम्बर में क्या होगा, सबसे कम प्रेशर होगा। ये वाला लास्ट वाले चैम्बर में क्या होगा, सबसे कम प्रेशर होगा।
तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो हर चीज क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने का कोशिश करता है, हर चीज क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने का कोशिश करता है, कोई भी चीज। तो इसीलिए यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो स्टीम नॉर्मली स्टीम का प्रेशर होगा इधर, और वो क्या करेगा, इस शाफ्ट को इधर ढकेलेगा, ये ब्लेड को धक्का देगा तो शाफ्ट भी धक्का आएगा इधर। तो अगर ये इधर जा रहा है शाफ्ट, तो इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ये फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के बीच में गैप होता है, करीबन 3 से 4 mm का गैप होता है फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के बीच में। ठीक है, 3 से 4 mm का गैप होता है। ये गैप को अगर एक साइड में कम हो जाएगा तो दिक्कत है, ये एकदम बीच में होना चाहिए। ये बीच में कैसे रहेगा, ये थ्रस्ट बियरिंग इसको बीच में ही फिक्स करके रखेगा, ये इसको ना इधर जाने देगा और ना उधर, तो उधर इस केस में नहीं जाएगा, प्रेशर की वजह से उधर नहीं जाएगा, प्रेशर की वजह से ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डायरेक्शन में आता है। ठीक है, ये समझ गए? किन्हीं को कोई डाउट है तो एकदम पूछ सकते हैं। सर फिर से एक बार। ये किधर से जाएगा, ये जाएगा इधर से इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस चैम्बर में जैसे कल हम लोग क्या बताए, बात कर रहे थे कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, हम लोग एक घर बनाए, वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर हुआ, अगर एक ही बार में रिलीज कर देंगे, तो जैसे बैलून को एक ही बार में छोड़ देंगे तो क्या होगा, बैलून पूरा इधर उधर भागेगा। तो हम लोग एक ही बार में नहीं छोड़ते, हम लोग धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो यहाँ से स्टीम इधर जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, फिर यहाँ से स्टीम इधर जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, फिर यहाँ से स्टीम इधर जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ 100 हुआ तो यहाँ 90 हुआ, यहाँ 80 हुआ, ऐसे ऐसे करके स्टीम धीरे धीरे एक्सपेंड कराएंगे, ताकि प्रेशर भी धीरे धीरे कम हो। एक ही बार में प्रेशर कम हो जाने से स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा टरबाइन का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को कंट्रोल करके टरबाइन का स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं। तो अब अगर प्रेशर को कंट्रोल करके हम टरबाइन का स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस जगह पे हमेशा ये इस जो पहला वाला चैम्बर है, इस चैम्बर में क्या रहेगा, प्रेशर सबसे ज्यादा हाई रहेगा, और लास्ट वाला चैम्बर में जहां पे ज्यादा एक्सपेंशन करने दे रहे हैं, वहां पे क्या होगा, प्रेशर लो रहेगा। तो कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, तो ये क्या करेगा, इस ब्लेड को धक्का मारेगा, क्योंकि इधर हाई है इधर लो है। तो इस तरह से शाफ्ट भी इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो शाफ्ट भी अगर राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको रोकेगा कौन, अपने पोजीशन पे फिक्स करेगा कौन, ये थ्रस्ट बेयरिंग। ये थ्रस्ट बेयरिंग क्या है, इसका डिस्प्ले एक्सियल डिस्प्लेसमेंट को रोकता है। अभी थोड़ा बहुत कुछ आया दिमाग में? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अभी तो ये हो गया। एक सेकंड दीजिएगा, बोलिए ना। तो आज फोन कीजिए, लंच में फोन कीजिए ना, हम बात करके ये करते हैं। हाँ ठीक है, आज हाँ नहीं नहीं, वो उतना ये नहीं होगा, फिर भी हम आज आपको कंफर्म कराते हैं। अब हमको लंच तक का टाइम दीजिए, हम लंच में बात करते हैं। हाँ ठीक है, टी टाइम में आइए। ठीक, ओके ओके। ठीक ठीक है, हम ये करते हैं। हाँ, अब हम ये बोले कि ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अभी क्या है, अभी एक सेकंड, इसको पहले डिलीट हटाता हूँ। अभी जो हम लोग बात किए, प्रेशर के वजह से ये किधर मूव करता है, प्रेशर के वजह से, प्रेशर के वजह से, प्रेशर की वजह से वो इधर मूव करता है। तो ये एक डायरेक्शन हुआ। अब इस डायरेक्शन में कैसे मूव करता है, और क्या कारण हो सकता है इसको मूव करने का, ये जो मूवमेंट हो रहा है या तो इधर या इधर, तो इधर तो मूवमेंट हो रहा है प्रेशर की वजह से, इधर कैसे मूवमेंट होगा, और क्या कारण हो सकता है, क्या आपको क्या फील होता है, और क्या कारण हो सकता है?
तो स्टीम जो टकराता होगा ब्लेड से, तो वही प्रेशर तो से ही, वही तो प्रेशर है, उसी को प्रेशर कहते हैं। और क्या कारण, मतलब ऐसे ही देखिए, गलत हो सही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तभी तभी तो हम लोग सीखने आए हैं ना, अगर गलत ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? गलत होगा तभी तो सीखेंगे। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, आप बस ये सोचिए कि और क्या कारण हो सकता है। फिर वो ब्लेड से तो टकराने के बाद एक रिपल्सिव फोर्स अगर थर्ड लॉ के हिसाब से अगर पड़ता होगा तो उसी वजह से नहीं अपोजिट। ठीक है, हम लोग देखिए, अभी हम प्रेशर बोल दिए तो आप सबके दिमाग में प्रेशर ही आ गया। ठीक है, आप सबके दिमाग में बस एक प्रेशर ही वर्ड चल रहा है। स्टीम में, स्टीम जो है, स्टीम किस चीज से बनता है या कैसे बनता है? स्टीम में क्या केवल प्रेशर रहता है ना, और भी कुछ रहता है? एक बॉयलर में जब हम पानी को स्टीम हीट बनाते हैं, हीट टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है उसका। हाँ, तो दो चीज होता है, एक होता है टेम्परेचर, एक होता है प्रेशर। सर वो साफ्ट एक्सपेंड कर जाता है। हाँ, तो अब ये चीज हुआ इस तरह से। तो वही, कभी भी देखिए, एक क्वेश्चन था आईआईटी में पूछा गया था, ठीक है, कि 1+1 क्या होता है? तो लड़का लोग सोचा, अरे यार आईआईटी का क्वेश्चन है, तो कोई लिखा 11, कोई लिखा 4, हाँ ऐसे करके कोई कोई लिख दिया। हाँ, बहुत कम ही बच्चा है जो 1+1 2 लिखा। क्यों? क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन है तो पूरा टफ ही होगा। ऐसा नहीं है, सिंपल भी हो सकता है, सारा तो बेसिक ही चला आया है ना, हाई फाई थोड़ी ना आया है। तो 1+1 2 ही होता है। तो हम लोग का स्टीम में दो चीज होता है, प्रेशर हम बता दिए, अब दूसरा चीज होता है टेम्परेचर। तभी पानी स्टीम बनता है, वाटर जो होता है स्टीम बनता है। हाँ, उसको टेम्परेचर देते हैं तो पानी भाप बनता है, और वो टेम्परेचर रह जाता है। तो करीबन टेम्परेचर कितना बताए थे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। और प्रेशर अलग अलग, बॉयलर का अलग अलग प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। अब सोचिए कि जैसे ही स्टीम यहाँ पे अंदर आया, इसका टेम्परेचर हुआ 545 डिग्री सेंटीग्रेड। जब स्टीम बाहर या इस जगह पे आता है, इस लास्ट जगह पे आता है, तो इस जगह का टेम्परेचर होता है करीबन 240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ 540, यहाँ 240, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री कंज्यूम हुआ? 300 डिग्री के करीब तीन सौ यहाँ पाँच कंज्यूम हो गया। 305 डिग्री के करीब कंज्यूम हुआ। ये केसिंग है, ये केसिंग है। केसिंग के बाहर क्या है? हवा है। हवा का तापमान कितना होगा? 40 डिग्री, 50 डिग्री या 28 डिग्री, कुछ भी इतना ही होगा। तो एक जगह टेम्परेचर है 40 डिग्री, एक जगह टेम्परेचर है 545 डिग्री, एक जगह टेम्परेचर है 240 डिग्री, और इसके बीच में तो टेम्परेचर चेंज ही हो रहा है। तो ये जब कोई चीज बनता है, ये जैसे साफ्ट बना, तो साफ्ट क्या अलग अलग मटेरियल से बनेगा ना, एक ही मटेरियल से बनेगा ये पूरा साफ्ट? यहाँ से यहाँ तक पूरा साफ्ट किस मटेरियल से बना एक होगा? ही मटेरियल, एक एक ही ही मटेरियल मटेरियल। से। अलग मटेरियल से कैसे बना सकता है कोई भी? ठीक है, ये ब्लेड भी एक ही मटेरियल से बना होगा, जो ये ब्लेड का जो मटेरियल होगा वही ये ब्लेड का मटेरियल होगा, दोनों ब्लेड का मटेरियल सेम होगा। केसिंग, जो केसिंग यहाँ पे है वही केसिंग यहाँ पे भी है, तो ये केसिंग का मटेरियल भी पूरा का पूरा सेम होगा। अब सोचिए कि इस केसिंग का इधर में 545 डिग्री है, और इस जगह पे 40 डिग्री है, तो कोई लोहा में है तो सब लोहा ही, तो लोहा में हीट देने से लोहा एक्सपेंड करता है कि कांटेक्ट करता है? कम ये छोटा होता है, सर एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करता है। अब एक डायरेक्शन में इसका 545 डिग्री अंदर में, और बाहर में कितना है? 40 डिग्री। ठीक है, इस जगह पे क्या है? 240 डिग्री है, और बाहर है 40 डिग्री। तो लॉजिकली ये ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ये वाला एरिया ज्यादा एक्सपेंड करेगा, और ये एरिया उसके हिसाब से कम एक्सपेंड करेगा। और सारा का सारा चीज थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करेगा, बट अलग अलग हिसाब से एक्सपेंड करेगा। तो जहां ज्यादा टेम्परेचर है, इधर का साफ्ट, यहाँ का साफ्ट ज्यादा एक्सपेंड करेगा, यहाँ का साफ्ट कम एक्सपेंड करेगा। तो जब इधर कम एक्सपेंड कर रहा है, इधर ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, तो ये किधर भागने का कोशिश करेगा? इधर। राइट टू लेफ्ट। समझे? तो इधर को भी रोकेगा कौन? थ्रस्ट बियरिंग। अभी समझ में आया कि एक्सपेंशन कैसे मैटर करता है? ये सब
कोई भी डाउट होगा कभी भी तो 2 बार पूछेगा, 3 बार पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ बैठे हुए तो हैं, आप राइट लोग। साइड पे भी, हाँ बोलिए। तो राइट साइड पे भी तो एक ट्रस्ट बेयरिंग होना चाहिए। नहीं तो एक ही देखिए, आपका एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है, ये पूरा एक रॉड है, ये पूरा एक सिंगल रॉड है। अगर हम यहाँ पे एक प्लेट लगा दिए रॉड में, और दोनों साइड इसका थ्रस्ट बेयरिंग लगा दी, इसका दोनों साइड है ना थ्रस्ट बेयरिंग, तो ये ना इधर जा पाएगा और ना इधर जा पाएगा। वो कहाँ से जा पाएगा, हिलेगा कैसे, यहाँ से मूवमेंट कैसे होगा इस जगह से उधर उस जगह। ये रॉड इसके ऊपर लगा हुआ है और दोनों साइड से हम पकड़ लिए, तो ये इधर उधर कहीं नहीं मूव कर पाएगा। चाहे इधर इधर नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि इधर कोई एक ही डायरेक्शन में तो ये काम कर जाएगा ना। हम अगर यहाँ पे एक और सीमेंट का दीवार बना देते हैं, हाँ, तब ये इधर जा सकता है, इधर राइट टू लेफ्ट जा सकता है, पर इधर तो नहीं जाएगा। अगर हम सीमेंट का दीवार के साथ इसको फिक्स कर देते हैं, तो एक्सपेंशन तो इधर भी होगा, ठीक है। और इधर एक्सपेंशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर टेम्परेचर डिफरेंस कम है। एक्सपेंशन किधर होगा, जिधर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, मतलब इधर। यस सर। ठीक है। अब हम आपको अभी तक दो चीज बताएं, अभी तक हम आपको दो चीज बताएं। पहला चीज हुआ प्रेशर की वजह से एक एक्सपेंस, ये प्रेशर की वजह से इधर जाता है, ठीक है। तो जो प्रेशर की वजह से जो प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट करता है, ठीक है, और एक टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट करता है। तो जो टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट करता है इसको कहते हैं डिफरेंशियल एक्सपेंशन। और जो प्रेशर की वजह से मूवमेंट करता है उसको कहते हैं एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखिएगा, प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट करता है इसको क्या कहते हैं, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। और जो टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट करता है उसको कहते हैं डिफरेंशियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड करना, एक्सपेंड कब करता है, जब टेम्परेचर होता है। तो डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से एक्सपेंशन होगा, इसको कहते हैं डिफरेंशियल एक्सपेंशन। एक्सियल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सियली डिस्प्लेस हो रहा है, अपने जगह से हट रहा है, तो ये एक्सियल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब सोचिए कि यहाँ पे कहीं कहीं यहाँ पे 2 mm होता है ये गैप, कहीं कहीं 4 mm होते हैं गैप, ठीक है। इस साइड में स्टार्टिंग साइड में 2 mm गैप होता है और लास्ट के साइड में 6 mm 5 mm ऐसे गैप होता है। अब 2 mm सोच सकते हैं कि कितना छोटा होता है, स्केल का जो छोटा वाला लाइन होता है उतना ही छोटा गैप होता है ये वाला। और ये रेड वाला जो ब्लेड है, ये जो रेड ब्लेड है, ये 3000 आरपीएम के स्पीड पे घूम रहा है। ये रेड आर जो है वो 3000 आरपीएम पे घूम रहा है। मतलब सोचिए कि आपका बाइक जो है वो करीबन 80-90 के स्पीड पे चल रहा है, और सडनली किसी से टकरा जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, 2 mm का। 2 mm बहुत कम होता है, तो इन दोनों के बीच में 2 mm का गैप होता है, ठीक है। तो ये वाला तो फिक्स है, ये वाला तो फिक्स है। और ये वाला क्या है, रेड वाला जो रेड हाईलाइट किया वो क्या है, घूम रहा है, वो भी 3000 आरपीएम पे। तो अगर ये घूमते घूमते इसके साथ टकरा जाए, फिक्स ब्लेड के साथ, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये एक्सीडेंट ना हो बोल के हम लोग लगाते हैं थ्रस्ट बियरिंग। और इसके बीच में पूरा ऑयल भरा हुआ रहता है, क्योंकि ऑयल इनकम्प्रेसिबल होता है, इसलिए इसके बीच में पूरा ऑयल भरा हुआ रहता है। समझ गया, अगर इतना समझ गया तो बहुत आपको, मतलब जो लोग यहाँ काम करता है उससे ज्यादा नॉलेज हो गया। और ये सच्चाई है, जो लोग यहाँ काम करते हैं उन लोग से आपको ज्यादा नॉलेज हो गया, अगर इतना आप समझ गए तो। यस सर। क्या समझ गए ना, यहाँ से ज्यादा नॉलेज हो गया आपको जो काम करता है।
नहीं नहीं, समझ गए सर, समझ गए, समझ नॉलेज गए। थोड़ी ज्यादा। समझ गए। ठीक है। सर घमंड आ जाएगा नहीं तो अरे दिक्कत हो नहीं, सही में ये चीज ना यहाँ बहुत कम आदमी को पता है। जो लोग हम मेरे से पढ़े हैं उनको पता है, एल्स हम तो सबको नहीं पढ़े हैं, पर बहुत कम आदमी को पता है कि ये दोनों में क्या अंतर होता है, या कैसे लेफ्ट राइट मूव करता है, या क्यों मूव करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि आगे इससे रिलेटेड होगा, गवर्निंग सिस्टम इससे रिलेट है, टरबाइन का प्रोटेक्शन इससे रिलेट होता है, सभी चीज से रिलेट होता है। तो ये बहुत सिंपल चीज है। एक होता है प्रेशर की वजह से, एक होता है टेम्परेचर की वजह से। तो जो प्रेशर सर की एक वजह बार से होता है, हाँ बोलिए। सर एक बार समराइज थोड़ा सा कर दीजिए ना। हाँ, तो होता क्या है लॉजिकली कि टरबाइन टरबाइन में हम लोग स्टीम डालते हैं। तो टरबाइन का स्टीम जो होता है वो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज से होता है। तो ये जो स्टीम है इसके पास दो चीज रहता है, एक होता है प्रेशर जो कि बहुत हाई होता है, मान लीजिए 100 kg प्रेशर, और एक होता है टेम्परेचर जो भी बहुत हाई रहता है 545 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे टरबाइन काम करते हुए जाता है, स्पीड देते हुए जाता है, तो हम लोग क्या बात किए थे, एक एक चैम्बर में, चैम्बर इसका बड़ा होते रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे चैम्बर बड़ा होता रहता है। तो ये प्रेशर ड्रॉप होता है यहाँ पे, तभी वो प्रेशर ड्रॉप उसमें स्पीड देता है, प्रेशर को रिलीज करके वो स्पीड में चला जाता है। और वॉल्यूम और प्रेशर से हम कंट्रोल करते हैं स्पीड को। जैसे कल बात कर रहे थे, वॉल्यूम जो होता है, प्रेशर इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। तो प्रेशर क्या होता है, धीरे धीरे कम होते रहता है। तो यहाँ 100 kg प्रेशर होगा तो यहाँ पे करीबन 20 kg प्रेशर होगा या 30 kg प्रेशर होगा। तो प्रेशर जो इधर ज्यादा है इधर कम है, तो हमेशा कोई भी चीज मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है। जैसे वो जो तूफान आता है, क्या बोलते हैं, जैसे अभी आया था वो कैटरीना ना क्या बोले थे, और वो एक और रिसेंटली उड़ीसा और झारखंड में आया था, हम भूल रहे हैं वो तूफान का नाम, साइक्लोन जो आता है। वो साइक्लोन करता क्या है, लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। वो साइक्लोन क्या करता है, लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो हाई प्रेशर से हर चीज लो प्रेशर पे खींचा जाता है, हाई प्रेशर से हर चीज लो प्रेशर में खींचा जाता है। तो हर चीज का मूवमेंट क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है। तो अगर इधर हाई है, लेफ्ट में हाई है, राइट में लो है, तो क्या होगा, ये मूवमेंट इस टाइप से करेगा, मतलब शाफ्ट पूरा इधर खींचेगा। शाफ्ट खींचेगा तो क्या होगा, फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के बीच का गैप कम हो जाएगा और टकरा जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये जो प्रेशर के वजह से जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को कहते हैं एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह टेम्परेचर, टेम्परेचर शुरू में जाएगा तो 545 डिग्री होगा। जैसे जैसे वो आगे भागेगा, उस स्टीम से आप काम लेंगे तो स्टीम क्या होगा, धीरे धीरे स्टीम अपना एनर्जी लूज करेगा। और एनर्जी, स्टीम का एनर्जी क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर ही है। तो प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो यहाँ पे आते आते उसका टेम्परेचर हो जाता है 240 डिग्री के करीब। तो इधर टेम्परेचर कम है, इधर टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, बाहर केसिंग जो है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है। तो सब तो लोहा है, तो ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो ज्यादा एक्सपेंड होगा, कम टेम्परेचर मिलेगा तो कम एक्सपेंड होगा। यहाँ कम टेम्परेचर मिल रहा है तो यहाँ एक्सपेंशन कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है तो यहाँ पे एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है। तो जहां पे ज्यादा एक्सपेंशन होगा वो क्या करेगा, फिर वो शिफ्ट करेगा। जब वो शिफ्ट करेगा तो उस शिफ्ट को कहते हैं डिफरेंशियल एक्सपेंशन, टेम्परेचर की वजह से। ये इसलिए जरूरी होता है जानना क्योंकि फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के बीच में जो गैप होता है वो स्टार्टिंग में 2 से 3 mm होता है और लास्ट तरफ में 4 से 10, 6 से 10 mm होता है। तो अगर ये गैप भर जाए और ये 3000 आरपीएम पे चल रहा है, और ये 3000 आरपीएम मतलब जस्ट आपका बाइक 80 का स्पीड से है, और सडनली आपका बाइक कहीं ठोक दिया तो क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, चोट लगेगा। तो उसी तरह अगर इतना स्पीड से घूम रहा है और वो टकरा जाएगा तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए ये पूरा चीज को रोकता कौन है, थ्रस्ट बियरिंग। ठीक है, जनरल बियरिंग क्या होता है, रेडियल लोड को लेता है। थ्रस्ट बियरिंग क्या होता है, एक्सियल लोड को लेता है।
ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं? लो सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बीच में कभी भी डाउट होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा या मेरा समझाने का तरीका सही नहीं होगा तो आप बताइएगा, हम फिर दूसरे तरीके से समझाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, ये रेडियल बियरिंग जो हम लोग जर्नल बियरिंग बोले थे, वो जर्नल बियरिंग क्या होता है जनरली? देखिए, नॉर्मल नॉर्मल अवस्था में जब प्लांट नहीं रन हो रहा, प्लांट नहीं चल रहा है, ठीक है, प्लांट बंद है, तो उस अवस्था में क्या होता है, आप ये समझिए कि उस अवस्था में क्या होता है कि जब कोई भी चीज नहीं चल रहा होगा तो वो अपना, कहाँ गया, हाँ, वो क्या करेगा, वो अपना, अगर ये सर्कुलर है तो वो अपना नीचे बैठे रहेगा, क्योंकि नहीं चल रहा है। ये बियरिंग है, ये बॉल बियरिंग नहीं है, ये अलग टाइप का बियरिंग है। एक बॉल बेरिंग होता है, ठीक है, जिसमें इनर रेस आउटर रेस होता है और यहाँ पे बॉल लगा होता है, ये पोजीशन शिफ्ट नहीं करता है। पर बॉल बेरिंग का कैपेसिटी नहीं रहता है उतना लोड लेने का, ठीक है। यहाँ पे बॉल बेरिंग यूज नहीं होता, यहाँ जर्नल बेरिंग होता है। जर्नल बेरिंग में क्या होता है, सिंपली एक प्लेट होता है, सिंपली एक प्लेट होता है, ठीक है, ऐसा प्लेट होता है और इसके बीच में शाफ्ट होता है, वो जो रूटर है, जो टरबाइन का ब्लेड है या रूटर है, और इसके बीच में गैप होता है। ये गैप जो होता है ये ऑयल से भरा हुआ रहता है, तेल से भरा हुआ रहता है, ये गैप तेल से भरा हुआ रहता है और तेल इसको फ्लोट कराता है, मतलब इसको ऊपर उठा के रखता है। तो नॉर्मल अवस्था में क्या होगा, ये नीचे सट जाएगा, ये नीचे सट जाएगा, ठीक है। अब क्या दिक्कत कहाँ होता है कि जैसे आपको बताया कि टरबाइन का जो वजन होता है, ये अगर टरबाइन है, ये यहाँ पेज में तो इतना ही छोटा बन रहा है, बट प्लांट में क्या होता है ना, ये बहुत लंबा होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा लंबा होता है। इसका खुद का वजन है 170 टन, जो कि ऐसे भी बहुत वजन है। और अगर ये बियरिंग से हम इसको यहाँ पकड़े हुए हैं और यहाँ पकड़े हुए हैं, तो क्या होगा, ये ऐसे करके सैग हो जाएगा, ऐसे करके ये बेंड हो जाएगा, बेंड को सैगिंग कहते हैं। ये ऐसे बेंड हो जाएगा, क्यों? अपना वजन से, क्योंकि इसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़े थे आप लोग, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ये नीचे जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि दो ही पॉइंट से रखे हुए हैं, और ये बेंड होना चालू हो जाएगा। ये बेंड ना हो बोल के इसको कंटिन्यूअस हम लोग रोटेट करते रहते हैं, चाहे प्लांट चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, इसको रोटेट करते रहते हैं करीबन 120 आरपीएम पे। प्लांट जब चलता है तो 3000 आरपीएम पे घूमता है, और प्लांट जब नहीं चलता है तो इसको 120 आरपीएम पे रोटेट करते हैं। कहीं 80 है, 80 आरपीएम, और कहीं 120 आरपीएम। छोटे छोटा छोटा प्लांट में 80 आरपीएम होता है और बड़े प्लांट में 120 आरपीएम होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे अगर ये सटा हुआ रहा और ये फिर घूम रहा है, अगर ये सटा हुआ रहेगा और घूमेगा तो क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, ये भी लोहा है, ये भी लोहा है, तो इस जगह पे क्या होगा, दोनों लोहा, अगर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन और से हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा, लोहा घसेगा, लोहा ये घसेगा, तो कोरोजन पल, हो, फिर रोड हो जाएगा सर। हाँ, तो लोहा को घसना भी नहीं चाहिए, लोहा को तो घसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो लोहा ना घसे बोल के हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखिए, ये एक एक बियरिंग का दाम ना करीबन 20 लाख रुपया होता है। नॉर्मली बॉल बियरिंग का दाम होता है 60 रुपया 70 रुपया, जो थोड़ा सा हेवी अगर हो गया तो उसका दाम होता है 20,000 30,000 रुपया, इतना ही दाम होता है। बट इस बियरिंग का दाम होता है 20 लाख रुपया, उसका 100 गुना दाम ज्यादा होता है। तो अगर साफ्ट घसेगा तो भी मेरा दिक्कत है, प्लांट नहीं चला पाएंगे,
अगर बियरिंग घसेगा तो भी हम नहीं चला पाएंगे प्लांट को, दोनों केस में हम प्लांट को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि दोनों का दोनों अगर घसता है तो क्या फायदा होगा, दोनों तो नष्ट हो जाएगा, दोनों वियर होगा। ठीक है, घसने को कहते हैं वियर। तो इस कारण से हम जैसे बोले प्लांट को हमेशा 120 आरपीएम पे, प्लांट नहीं चल रहा है तो भी 120 आरपीएम पे चलाना है। तो ये वियर ना हो बोल के हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑयल से पुश करके रखते हैं, इसको अपने पोजीशन पे, मतलब जैसे ये है, तो इस हम शाफ्ट को क्या करते हैं, ऑयल भर के रखते हैं, ऑयल यहाँ भरा हुआ है और हम इसको ऑयल को जैक करके रखते हैं, इसको कहते हैं जैकिंग। ठीक है, ऑयल को, ये शाफ्ट को हम उठा के रखते हैं किस चीज के थ्रू से, ऑयल। तो जो पंप होता है उसका नाम होता है जेओपी, जैक ऑयल पंप। इस पंप की वजह से ये ऑयल का प्रेशर से हम इसको हमेशा उठा के रखते हैं, सो दैट इन इस शाफ्ट में और इस बियरिंग में किसी टाइप का कांटेक्ट ना रहे और कोई भी चीज ना घसे। ठीक है, इसको कहते हैं जैक ऑयल पंप। अब क्या है कि अगर हम लगातार उठा के रखेंगे तब दिक्कत है। तो इसका एक सबसे बढ़िया चीज क्या होता है कि जब स्पीड जीरो से, कहाँ गया माउस, जब स्पीड जीरो से 540 तक जाता है तो हमको जैक ऑयल पंप लगा के रखना पड़ता है, उठाना पड़ता है इसको। जैसे ही 540 के अबव चला जाता है स्पीड, 540 आरपीएम के अबव चला जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो ऑयल का एक प्रॉपर्टी है कि ऑयल खुद अपने आप को ना लेयर बाय लेयर बना लेता है। ये एक लेयर हो गया ऑयल का, ये एक लेयर हो गया ऑयल का। ठीक है, ये एक लेयर हो गया, उसी तरह ये दूसरा लेयर बनेगा, उसी तरह यहाँ दूसरा लेयर बनेगा, उसी तरह फिर तीसरा लेयर बनेगा। ये कब बनता है, जब स्पीड रहता है। ये तीसरा लेयर बन गया, ऐसे करके लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होते रहता है, अलग अलग लेयर ऑयल खुद बना देता है 540 आरपीएम के ज्यादा, मतलब ये ऑयल अपना अपना लेयर बना देता है। अब लेयर बनने से क्या होता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, तो ये अपना वजन क्या घुमाता है, तो ये अपना वजन यहाँ लगाता है इस लेयर पे, ये लेयर क्या करता है, इस लेयर पे वजन लगाता है, इसलिए ये लेयर क्या करता है, इस लेयर पे वजन लगाता है, और लास्ट में वो लेयर यहाँ वजन आ जाता है। तो 540 को ऊपर जाते ही हमको जैक ऑयल पंप और देने का जरूरत नहीं होता। हम जो जैकिंग दिए हैं 540 आरपीएम के अबव जो जैक दिए हैं जीओपी, इसको हमको बंद कर देना पड़ता है, वहां पर और जैक लगाने का जरूरत नहीं है, बस ऑयल खुद ब खुद रोटेट होते रहता है और ये उसको लिफ्ट करके रखता है ऑयल। ठीक है, पर इसमें एक ही दिक्कत क्या होता है कि जब 3000 आरपीएम में कोई चीज घूमता है, जब कोई चीज 3000 आरपीएम में घूमता है तो क्या होगा, ये ऑयल टू ऑयल जो लेयर है, इस लेयर के बीच में फ्रिक्शन होगा, ऑयल और ऑयल के बीच ही में फ्रिक्शन होगा। जैसे एक पानी को आप चलाते रहेंगे, जैसे आप नॉर्मली हम बता रहे हैं, तालाब का पानी आपको ना नॉर्मली ठंडा मिलेगा, बट नदी का पानी आपको थोड़ा सा तालाब के पानी से गर्म ज्यादा मिलेगा। ठंडा के दिन में अगर तालाब में नहाने जाएंगे तो आपको ठंडा फील होगा, बट नदी में नहाएंगे तो ठंडा फील नहीं होगा, क्योंकि तालाब का पानी चलते रहता है, आपस में फ्रिक्शन होते रहता है। तो ये आपस में लेयर फ्रिक्शन होने के कारण जो ऑयल है, ऑयल का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करते रहता है, और ज्यादा इंक्रीज करेगा तो ऑयल जल जाएगा और उसका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ऑयल का कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज ना हो बोल के हमको क्या करना पड़ता है, ऑयल आता है और ऑयल निकलता है, ऑयल आता है निकलता है, लेयर बनाता है, ऑयल आता है लेकर निकलता है, तो ये हीट लेके चला जाता है यहाँ से। सर हाँ सर हम बोलिए। लोग को लास्ट सर अमित सर है वो ल्यूब ऑयल सर्किट पढ़ाए थे ये पढ़ाए इसका। थे।
हाँ सर, आप 2-3 तो क्लास लेके समझाए थे। ओके ओके। हाँ, तो वही चीज जो आपको बोले यही चीज है, ठीक है। तो ये वाला समझ गए आप जो अभी हम बताएं। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। Yes. तो ये जो बियरिंग है, इसको बियरिंग को कहते हैं जनरल बियरिंग। ये जनरल बियरिंग क्या होता है, ये जनरल बियरिंग क्या होता है इन नॉर्मल, एक सेकंड लीजिएगा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी। यस सर, आ रहा है। हाँ, तो अभी क्या है जैसे आपको अभी बताए हम, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है जनरली जीरो, जब जीरो स्पीड रहता है तो ये 0 to 540 स्पीड में हमको जैक ऑयल पंप देना पड़ता है, सो दैट उसके बीच में किसी टाइप का रबिंग ना हो,
ताकि ना रोटर डैमेज हो और ना बियरिंग डैमेज हो। पर 540 आरपीएम के अबव में हमको जीओपी बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही एक फिल्म डेवलप कर लेता है। हाँ, और जिसके कारण ये चीज हट जाता है, जो फ्रिक्शन होता है या रबिंग होता है वो हट जाता है। तो और ये करने से फायदा क्या होता है इस टाइप का बियरिंग में? इस टाइप का बियरिंग में ये वाला बियरिंग है, ये वाला बियरिंग है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्लेन बियरिंग रहता है, एकदम सिंपल बियरिंग रहता है। और इस बियरिंग को करने से फायदा क्या होता है कि ये पूरा टरबाइन का लोड को ये ले लेता है, ये पूरा टरबाइन का लोड को ये लेके रखता है अपने पास, ठीक है। अगर ये नहीं देंगे तो क्या होगा, ये सैग कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है सर, मान लीजिए कुछ बता दिए हैं, बट अभी आपको ये समझ में आया थोड़ा बहुत, या सर बता दिए होंगे तो समझ ही गए होंगे? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले। हेलो। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। नहीं नहीं, हम आपसे पूछ रहे थे, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नो। हाँ, तो ठीक है। अब आज गवर्निंग सिस्टम हम लोग कर पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। गवर्निंग सिस्टम यस इसलिए कल पढ़ेंगे कि इसमें पूरा एक सेशन लगेगा, मतलब 11 बजे से लेकर पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी कारण से गवर्निंग सिस्टम को हमको थोड़ा ये हो जाएगा। और 12:15 बजे ऐसे भी मेरा मीटिंग है, इसीलिए अभी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, और आधा अधूरा एक दिन में पढ़ के फायदा नहीं है। तो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इन टरबाइन, ठीक है। टरबाइन में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहले ये चीज बता देना है कि सेंसिबल हीटिंग क्या होता है। ये बॉयलर में भी पढ़ाया गया था, सेंसिबल हीटिंग पढ़ाया गया है सर, पढ़ाया है? यस सर, पढ़ाया गया सर। तो पढ़ाई। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ सकता है कि क्वेश्चन आएगा आपको जनरली कि कौन सा चीज है जहां पे फेज चेंज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, ऐसा कौन सा स्टेज है? सर लेटेंट हीट जब यूज होता है सर। लेटेंट हीट। लेटेंट लेटेंट हीट, लेटेंट हीट में फेज चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। कहाँ यस पे सर। टेम्परेचर इंक्रीज होता है और फेज चेंज नहीं होता? स्टीम के केस में। सर स्टीम। स्टीम के केस में, सर सुपर हीट स्टीम सर। सुपर हीट स्टीम। ऊपर अगर स्टीम की जगह हम वाटर लिखते तो हो जाता सेंसिबल। सेंसिबल हीट सर। सेंसिबल हेड। ठीक है, यहाँ तक ओके है। यही नॉर्मली यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन आया जाता है, तो 4 नंबर आपका हो गया। उसके बाद प्रेशर बढ़ने से, प्रेशर बढ़ने से आपका हीट एडिशन, हीट एडिशन कम होगा कि ज्यादा होगा? या प्रेशर बढ़ने से एफिशिएंसी कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रेशर बढ़ने से हीट एडिशन ज्यादा होगा। सर हीट एडिशन ज्यादा हो जाएगा सर। हीट एडिशन कम होगा प्रेशर बढ़ने से, हीट एडिशन कम होता है प्रेशर बढ़ने से, और और एफिशिएंसी एफिशिएंसी ज्यादा होता बढ़ेगा। है, एफिशिएंसी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से मतलब क्या है कि आप समझिए कि घर में आप नॉर्मल एक बर्तन में खाना बना रहे हैं और एक प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं, ठीक है। आप दोनों जगह गैस ही यूज कर रहे हैं, किस में खाना जल्दी बनता है आपका? नॉर्मल सर प्रेशर हाँ, कुकर में। खाना जल्दी प्रेशर बनेगा? कुकर।
ठीक है, सबको यही आंसर है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनेगा। गैस तो आप उतना ही फ्लो किए हैं, गैस तो आप उतना ही ऑन किए हैं जितना दोनों में ऑन किए हैं। तो अगर जल्दी खाना बनेगा मतलब आप कम गैस यूज किए, कम गैस यूज किए मतलब कम हीट यूज यस किए। सर। अगर कम गैस यूज कर रहे हैं मतलब कम हीट यूज कर रहे हैं, तो इसका नाम ही है प्रेशर कुकर, मतलब प्रेशर। सर पर स्टीम बनाने हाँ में तो सर। हीट ज्यादा लगेगा ना सर, अगर प्रेशर ज्यादा हाँ, होगा तो। नहीं, ये देखिए प्रेशर है क्या, वही रैंकाइन साइकिल तब आपको बताया अच्छे से नहीं, पता नहीं बताया गया नहीं बताया गया, हम फिर से आपको तब रैंकाइन साइकिल को समझा देंगे। ये जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये लाइन ऊपर जा रहा है, ये है मैक्सिमम प्रेशर लाइन, ये है प्रेशर लाइन, ये है मैक्सिमम प्रेशर, और ये है मिनिमम प्रेशर। तो ये लाइन स्टीम बताता है, ये लाइन स्टीम बताता है, हम इसको अच्छे से समझा देंगे। तो यहाँ ये अभी छोड़ दीजिए, अभी बस ये याद रखिए, हम आपको रैंकाइन साइकिल पूरा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। मोटा मोटी आधा घंटा टाइम ओके लगेगा सर। रैंकाइन साइकिल हमको समझाने में, ठीक है, हम आपको डिटेल में समझा देंगे। तो अभी के लिए याद रखिए कि जब भी हम खाना बनाते हैं नॉर्मली, वो स्टीम कैसे ये होता है वो हम बाद में समझाएंगे आपको। जब नॉर्मली खाना बनाते हैं तो गैस ज़्यादा खर्चा होता है, प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसके कारण गैस कम खर्चा होता है। गैस कम खर्चा होगा मतलब जितना देर गैस चलाएंगे उतना ज़्यादा, उतना हीट कम आप ऐड कर रहे हैं। तो हीट एडिशन यहाँ पे यस क्या हो सर। गया, हीट एडिशन यहाँ कम हुआ, हीट यहाँ एडिशन हीट कम हो एडिशन, जाएगा, यहाँ एफिशिएंसी हीट बढ़ जाएगा एडिशन, सर। हाँ हीट एडिशन कम हुआ, खाना आपका बन गया तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ एफिशिएंसी घट जाएगा। यही सेम चीज जो बॉयलर होता है, बॉयलर में भी सेम चीज हो जाता है। बॉयलर है थोड़ी ना, यहाँ पे भी पानी को स्टीम बना रहे हैं, बॉयलर में भी पानी को स्टीम बना रहे हैं, वहां ज्यादा पानी को स्टीम बना रहे हैं, यहाँ कम पानी को स्टीम बना रहे हैं, यही अंतर है। हम समझा देंगे यस आपको, सर। रैंकाइन साइकिल हम समझा देंगे आपको। हाँ देखिए, आप एक ढक्कन पानी को स्टीम बनाइए या 1000 लीटर पानी को स्टीम बनाइए, अरे टेम्परेचर और सब तो सेम ही रहेगा ना, प्रेशर वेरी करेगा। अब यस प्रेशर सर। कैसे वेरी करेगा वो हम आपको कल समझाएंगे, और कल का अर्निंग सिस्टम हो जाता है तो कल समझाएंगे, नहीं तो परसों हो जाता है तो परसों समझाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये रैंकाइन साइकिल में नॉर्मली ये क्वेश्चन हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? वाटर जहाँ डायरेक्टली से स्टीम वाटर में कन्वर्ट। डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट होता है। सर वाटर हाँ, डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है सर। हाँ सर एकदम टाइम सही है। एकदम वेरी लेस लगता है सर, बहुत कम टाइम में चेंज हो सर जाएगा। हाँ कोई भी लेटेंट हीट नहीं लगता है सर। उसमें कोई लेटेंट हीट, एकदम सबका आंसर सही है, कोई भी लेटेंट हीट नहीं यस लगता, सर। वाटर डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही होता है क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर पॉइंट। इसका टेम्परेचर और प्रेशर कितना होना चाहिए बताया गया है? तो 435 डिग्री। टेम्परेचर नो सर। 374 डिग्री 374। और 226 केजी। 225 भी सही है, 224 भी सही है। 224 पॉइंट समथिंग होता है। तो 374 और 224 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रेशर को आपका बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल प्रेशर। इस प्रेशर पे पानी डायरेक्टली यस स्टीम बन सर। जाता है, इतना टेम्परेचर पे, ठीक है। ये हम रैंकाइन साइकिल में बताएंगे तो एक बार और बताएंगे, बस ये अभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखिए, ठीक है। यस सर। उसके बाद डिफरेंशियल एक्सपेंशन और एक्सियल डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है ये भी बता दिया अभी आपको, ठीक है। डिफरेंशियल एक्सपेंशन प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से होता है, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। थ्रस्ट बेयरिंग क्या काम करता है आपको पता चल गया। थ्रस्ट बेयरिंग क्या करता है, एक्सियल यस। डिस्प्लेसमेंट या डिफरेंशियल एक्सपेंशन को रोकता है, दोनों को रोकता है। रेडियल बेयरिंग क्या करता है, यस सर। रेडियल बेयरिंग क्या करता है, जर्नल बेयरिंग रेडियल लोड को लेता है, रेडियल लोड। ठीक यस है। सर। बारिंग एक्सियल गियर क्या कर, डिस्प्लेसमेंट। हाँ बारिंग गियर क्या करता है, सर वो स्लोली टरबाइन को सर डायरेक्टली स्लो। धीरे धीरे हाँ स्लो करता है। हाँ नहीं वो यस स्लोली सर। घुमाता ही है, धीरे धीरे स्लो नहीं करता, वो घुमाता है सर स्लोली ही है। एकदम
एकदम धीरे धीरे करके जब तो फिल्म फिक्स्ड आरपीएम में ले आता है सर उसको। जब ऑयल का नहीं फिल्म नहीं नहीं बन नहीं, पाता। ये गलत है। बारिंग गियर क्या काम करता है? बारिंग गियर काम करता है 80 से 120 आरपीएम में घुमाता है, उसको स्लो करने का कोई काम नहीं है बारिंग गियर का। बारिंग गियर का काम है जनरली, टरबाइन को घुमाता कौन? स्टीम। टरबाइन को कौन घुमाता यस है? सर। स्टीम। यस सर। तो यस सर। स्टीम का फ्लो उसको धीरे करता है। धीरे धीरे स्टीम का फ्लो घटाएंगे तो स्पीड घटते रहेगा, स्पीड घटते रहेगा। बारिंग गियर क्या करता है? जैसे ही स्पीड घट जाता है, बारिंग गियर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, स्टीम बंद कर देते हैं और इसको हम बारिंग गियर से घुमाते हैं, कॉन्टिन्यूअस घुमाते हैं। वो स्लो लो कुछ नहीं करता, वो कॉन्टिन्यूअस घुमाता है 80 से 120 आरपीएम पे। सर पर इसको घुमाते क्यों रहते हैं सर हम लोग? नहीं घुमाएंगे तो ये जो रॉड है, ये रॉड अपना वजन से ऐसे ये हो जाएगा। आप ये टेढ़ा हो देखें, जाएगा सर। टेढ़ा हो जाएगा। सरिया वरिया लेके जाता है टेलर में, देखें जो सरिया होता है रॉड, यस सर। वो अपने वजन से हाँ कैसे हो सर। जाता है? यस ऐसे सर। झुक जाता है। वो बहुत दिन तक ऐसे झुक जाएगा तो वो टेढ़ा ही हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो वो वही हो जाता है। यस सर। ठीक है। वो बहुत देर तक वैसा रहेगा तो वो ऐसे ही झुक जाएगा। अब ये एक हो गया। तो बारिंग गियर का काम क्या होता है? पहला है स्लो स्पीड में घुमाना, और दूसरा काम क्या है? सैगिंग से बचाना। इसको सैग ना हो जाए यस इससे सर। बचाना, और स्लो स्पीड में घुमाना। ये दोनों ही बारिंग गियर का 80 to 120 आरपीएम में सर। दोनों बारिंग गियर का काम हुआ। ठीक है। Yes, sir. हम्म उसके बाद फिर यहाँ तक तो अभी बता दिया। अब गवर्निंग सिस्टम पढ़ाएंगे तब उसका क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही एग्जिट करते हैं, क्योंकि मेरा एक 12 बजे से एक काम है, हमको मीटिंग है। ठीक है। ठीक है। Thank you, ओके sir. सर, थैंक यू सर। ओके। सर कल सेम थैंक यू टाइम सर। सेम टाइम, सेम टाइम। ठीक है। ठीक। ओके। ओके। हाँ, थैंक यू।